एसएससी अपने सिलेक्शन प्रोसेस में एक क्रांतिकारी सुधार लाने वाली है, जिसमें किसी भी डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बहुत सारी पोस्टें खाली रह जाती थी। अब वो पोस्टें एक्सटेंडेड कट ऑफ निकालकर उन बच्चों को मौका दिया जाएगा जो पहली कट ऑफ में कुछ ही नंबर से चूक गए थे। ये खुशखबरी आप सबके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। कब से स्टार्ट हुई मैं ये भी बताऊंगा और किस एग्जाम में सबसे पहले स्टार्ट हुई ये बताऊंगा। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं मुद्दा क्या है। नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। ऐसी वीडियो आपने काफ़ी सारी देख ली होगी, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है इसलिए बनाने आया हूँ क्योंकि यहाँ पे एसएससी ने इस प्रोसेस को लागू कर दिया है। अब ये प्रोसेस सबसे पहले किस एग्जाम में लागू हुई है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले एक बार इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। जो ये वेटिंग लिस्ट है इसके बारे में समझ लेते हैं क्या है। देखो, आप समझ रहे हो कि यहाँ पर एसएससी जब एग्जाम कंडक्ट कराती है, उस एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट जो लगती है, उसके बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते। कैसा? जैसे कि एग्जांपल समझो, एक बच्चा ऐसा है जिसका सीजीएल में भी सिलेक्शन हुआ और सीएचएसएल में भी सिलेक्शन हुआ, तो वो डेफिनेटली बात है सीएचएसएल ज्वाइन नहीं करेगा, वो सीजीएल ज्वाइन कर लेगा, तो सीएचएसएल का पद खाली रह जाएगा। एक बच्चे का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ और एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ, तो वो दिल्ली पुलिस ज्वाइन करेगा, एसएससी जीडी का पद खाली रह जाएगा। तो ऐसा करके लगभग अप्रोक्सीमेट 30% पद ऐसे हैं जो खाली रह जाते हैं। अब वो 30% पेंडिंग बैकलॉग में चले जाते हैं। अब वो जब बैकलॉग में चले जाते हैं तो जब आप डिपार्टमेंट में क्वेरी करते हो कितने पद खाली है, तो वो खाली ही रहते हैं। लेकिन अब एसएससी ने एक नया नियम लागू किया है जिसमें एसएससी एक वेटिंग लिस्ट यानी कि एक एक्सटेंडेड कट ऑफ दोबारा जारी करने वाली है। उस एक्सटेंडेड कट ऑफ में जो वो खाली पद है वो भरे जाएंगे। अब उसके लिए भी क्या है यहाँ पर, ये देखो, एक तो ये पूरा का पूरा डिटेल में ही है, आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो आप समझ लो। एक यहाँ पे वर्ड आएगा कि फिक्स और फ्लोट, यानी कि जो फिक्स हो चुके हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली वो तो फिक्स में चले जाएंगे और यहाँ पे आपको फ्लोट करने का मौका दिया जाएगा। यानी कि आपको आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा ना, तब यहाँ पे आपकी कट ऑफ लगेगी, आपकी पोस्ट मिलेगी। मान लो एक बच्चा ऐसा है, जैसे एसएससी जीडी का एग्जांपल देना चाहता हूँ, उस बच्चे को सीआईएसएफ पसंद है, उस बच्चे को आपकी एसएसएफ पसंद है, लेकिन उसका सिलेक्शन आईटीबीपी में हुआ। अब उसको मौका दिया जाएगा, क्या अपनी सीट को फिक्स करना चाहते हो या उसको छोड़ना चाहते हो। यानी कि अगर उसने छोड़ दी तो उसके बाद में उस सीट के लिए दूसरे बच्चे को मौका दिया जाएगा जो 1 या 2 नंबर से चूक गया था। यानी कि उन बच्चों को जिनका 1 नंबर से, 0.25 नंबर से, 0.5 नंबर से, इन नंबर से सिलेक्शन चूक जाता है और वो दोबारा एग्जाम देते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में कंपटीशन भी बढ़ता है, उस बच्चे का समय भी वेस्ट होता है और जो दूसरा बच्चा है उसको मौका नहीं मिलता है। इसका बेनिफिट आप सबको मिलने वाला है और यहाँ पे उस बच्चे का 1 साल भी बच जाएगा। यानी कि सबसे बड़ी खुशखबरी ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 0.5 नंबर से, 0.25 नंबर से या 1 नंबर से चूक जाते हैं, तो उनको जो दूसरी कट ऑफ आएगी उसमें मौका मिल जाएगा। और ऐसा आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में हो भी चुका है। आप देखोगे, अभी अभी लास्ट वीक दिल्ली पुलिस का एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें 2023 में जो दिल्ली पुलिस की भर्ती आई थी उसमें जो पद खाली रहे थे उनके लिए अलग से एक लिस्ट निकाली गई है। आपके सामने ये 4 पेज की लिस्ट है, आप दिल्ली पुलिस की साइट पे जाके इसको चेक कर सकते हो। मैं इस लिस्ट को टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे इस दिल्ली पुलिस की लिस्ट में उन बच्चे को मौका दिया गया है जो कट ऑफ से चूक गए थे और फिर यहाँ पर वो सीटें खाली रह गई। देखो, यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के मेल के 201 लड़कों बच्चों को मौका दिया गया, मेल के ईडब्ल्यूएस के 26 बच्चों को मौका दिया गया, यानी कि 26 का सिलेक्शन हुआ। आप देखोगे मेल के ओबीसी के 13 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, मेल के एक्स सर्विसमैन के 21 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। वहीं मेल के एक्स सर्विसमैन अदर्स यानी कि ओबीसी के 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और फीमेल जनरल का 76 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ। फीमेल ईडब्ल्यूएस का 11 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ, फीमेल ओबीसी का 5 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ और फीमेल एससी यानी कि एसटी का 9 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ। यानी कि इन बच्चों को मौका मिला है दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने का। तो अब जिन बच्चों का 0.25 या 0.5 से सिलेक्शन चूक जाता था, वो 1 साल नई मेहनत करते थे, उस मेहनत के बाद में उस बच्चे को मौका नहीं मिलता था जो नया बच्चा होता था। तो यहाँ पे आपके दोनों बच्चों को फायदा है, यहाँ से कंपटीशन भी आपका कम हो रहा है। ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। यहां से एक तो ज्यादा मौका मिलेगा और एक कंपटीशन कम होगा। तो ये एसएससी ने बहुत अच्छा काम किया है और ये सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है।
उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना स्मार्ट विंग्स। और अगर आप चाहते हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आप एसएससी जीडी का कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स फ्री चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।